हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले पीरियड के अंदर हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात शुरू की थी और हम लोग फर्स्ट फॉर्म की बात है जो कर चुके थे। आज हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ होता है, कब कब होता है। देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसका जो है एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, जिसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस या इसको हम है जो पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जा सकता है। अब बात यह है कि सेकंड फॉर्म इस टेंस में कब भर जाती है, कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है। इसके अंदर कुछ एडवर्बियल्स आते हैं। इसके अंदर होता है यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ या पास्ट टाइम। यदि दिए कोई भी सेंटेंस दिया गया हो और उसमें यस्टरडे, लास्ट डे, मंथ, ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस सेंचुरी, प्रीवियस टाइम या पास्ट टाइम, ऐसा कुछ हमें लग रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें है जो सिंपल पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म की यूज़ किया जाएगा। तो जैसे यहाँ सेंटेंस दे रखा है, एग्जाम्पल, योर टीचर कॉल यू यस्टरडे। सेंटेंस को देखते ही हमें पता चल गया कि सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग दिया गया सेंटेंस है, यस्टरडे है और ये सिंपल पास्ट की अफर्मेटिव फॉर्म है। तो इसके अंदर हमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, हमारे पास में दिमाग में है कि कॉल का फर्स्ट फॉर्म कॉल होता है, सेकंड फॉर्म कॉल्ड होती है। तो यहाँ हम भर लेंगे कॉल्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिनेश लीव जोधपुर लास्ट ईयर। दिनेश ने लास्ट ईयर जो है पिछले साल जोधपुर छोड़ दिया। लास्ट ईयर ये कहता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव है, और यदि सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है। लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर टीच मी मैथमेटिक्स लास्ट क्लास। इन लास्ट क्लास। मेरे पिताजी जो है पिछली कक्षा में मुझे गणित पढ़ाया करते थे। टीचर की सेकंड फॉर्म टॉट होती है और हम इसमें जो टॉट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, नरेंद्र प्ले
हॉकी इन 2019 पास्ट टाइम है, और पास्ट टाइम का मतलब सिंपल पास्ट टेंस होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्ले का सेकंड फॉर्म बनेगा प्लेड। बच्चों आप आसानी से समझ चुके होंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज मात्र एक ही टेंस होता है, और उसका एक ही सेंटेंस का टाइप अफर्मेटिव, जिसके अंदर है जो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लास्ट में हम यहाँ एक नोट लिख लेते हैं, नोट। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक जो है अपना फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का कार्य पूरा हो चुका है। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ, कब और कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ कब कब होता है वो हम इसमें देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो बच्चों हमें ये सबसे पहले जान लेना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। तो ये जानने के लिए बच्चों हम यहाँ लिखेंगे कुछ एडवर्बियल्स होते हैं तो हमें ये बता देते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली और येट। ये कुछ एडवर्बियल्स हैं। जनरली ये एडवर्बियल्स यदि किसी सेंटेंस में दिए हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और थर्ड फॉर्म जो है कभी अकेली यूज नहीं होती, इसके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होना अति आवश्यक होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज या हैव जो है दो ऑक्सिलरी वर्ब है, इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो दो ऑक्सिलरी होती है, सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कोई यहाँ एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस दिया गया है, आई जस्ट लीव माई क्लास। जस्ट देखते ही हम ये जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट हमारे दिमाग में आते ही सीधा ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आएगा, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम सीधा सब्जेक्ट के पास पहुंचते हैं और सब्जेक्ट देखते हैं कि सिंगुलर है प्लूरल है। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल है तो यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट देखा हमने, आई सिंगुलर है,
लेकिन आई है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आई हैव जस्ट लेफ्ट माई क्लास। अभी जो है मैंने अपनी क्लास को छोड़ दी है, या मैं अभी है जो अपनी क्लास को छोड़ चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, ही ऑलरेडी पार्टिसिपेट इन द गेम्स। ऑलरेडी एडवर्बियल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से यहाँ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज डालेंगे और पार्टिसिपेट का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेटेड बनता है। पार्टिसिपेटेड। स्टूडेंट्स देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे learn computer yet। लिखा हुआ है दे लर्न कंप्यूटर येट आ जाने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इसके साथ में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। दे अपना जो है सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, अतः इसके साथ है जो हैव का यूज होगा, हैव। लर्न का थर्ड फॉर्म बन जाएगा लर्नड। दे हैव लर्नड। लेकिन अब जो यहाँ यट दिखाई दे रहा है ये हमेशा नेगेटिव सेंस देने वाला एडवर्बियल है, इसलिए यहाँ पे हमें इसके साथ नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे दे हैव नॉट लर्न। कई बार क्या होता है ब्रैकेट्स के अंदर नॉट और लर्न दोनों दिए होते हैं। नॉट और लर्न दिया हो तो स्टूडेंट अपने आप समझ सकता है, आप आसानी समझ सकते हैं कि आप ऑक्सिलरी के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब लर्न के साथ में कोई नॉट वर्ड नहीं दिया हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, फिर भी येट है, इसका मतलब हमें ये नेगेटिव सेंस है और नेगेटिव सेंस देने के जगह पे हमें जो ऑक्सिलरी के साथ नॉट का यूज करना होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। अब हम जानेंगे कि नेक्स्ट कौन से टेंस के अंदर है जो थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट सेंटेंस हम टेंस की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो यूज होता है थर्ड फॉर्म का, वो यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो थर्ड फॉर्म का यूज होता है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, यानी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइनाइट वर्ब में कभी अकेली नहीं आती, यानी टेंस बताने वाली क्रिया में कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ है जो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। यहाँ हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, द ट्रेन डिपार्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन।
यहाँ हम देख रहे हैं कि बिफोर आया हुआ है और बिफोर के बाद में ये हम अलग से जो सिंपल सेंटेंस के अलावा पढ़ेंगे उसमें और डिस्कस करेंगे। यहाँ हेड का थर्ड फॉर्म देख लें, इनका यूज़ कर रहे हैं। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आया हुआ है। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आया हुआ है और इससे पहले यदि बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म होता है तो उससे पहले जो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हेड डिपार्ट का थर्ड फॉर्म डिपार्टेड। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी निकल चुकी थी। जो काम पहले होता है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में जाता है और जो काम बाद में होता है वो सेकंड फॉर्म रहती है, यानी सिंपल पास्ट रहता है। यदि हमेशा दो कार्य एक साथ होते हो और पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में जाएगा और बाद में होने वाला कार्य सिंपल पास्ट में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द डॉक्टर रीच हॉस्पिटल बिफोर द died. The doctor reached hospital before the patient died. Before मतलब पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले क्या हुआ, डॉक्टर का पहुंचना हुआ है, बाद में रोगी मरा है। यानी रोगी के मरने से पहले चिकित्सक अस्पताल पहुंच चुके थे। यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म डाल देंगे, हेड और रीच का थर्ड फॉर्म बनता है रीच्ड। नेक्स्ट देखते हैं। मदर प्रिपेयर डिनर बिफोर आई एंटर्ड होम। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि एंटर्ड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। देखिए हम बात करते हैं बिफोर की, बिफोर आ गया, बाद में सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, सिंपल पास्ट दिया हुआ है, तो इसके पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। हेड के साथ क्या डालेंगे, प्रीपेयर का थर्ड फॉर्म होता है प्रीपेयर, हेड प्रीपेयर। मदर हैड प्रीपेयर्ड डिनर बिफोर आई एंटर्ड होम। मेरे घर में प्रवेश से पहले ही माताजी डिनर जो है तैयार कर चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये बिफोर वाले सेंटेंस थे, इसमें आफ्टर वाले भी आते हैं, इसमें आफ्टर वाले भी आते हैं। तो रेखा लेफ्ट माई होम आफ्टर I had given her my book. रेखा ने उसको किताब देने के बाद जो है मेरा घर छोड़ा, यानी मेरे घर से गई, यानी पहले काम उसको किताब दी गई है और उसके बाद रेखा ने घर छोड़ा है। यानी आफ्टर से पहले जो है सेकंड फॉर्म आती है और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है। आफ्टर बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। ये याद रख लीजिए कि बिफोर का मतलब पहले होता है, बिफोर मतलब पहले, इसका मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले,
आफ्टर का मतलब बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में, इसका मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में। एक बार और समझ लीजिए, आफ्टर का मतलब बाद में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में, बाद में आ रहा है। बिफोर का मतलब पहले, इसका मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले। ये थर्ड फॉर्म जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ी। अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे कि इसका थर्ड फॉर्म का यूज और कौन सी टेंस में होता है, और वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज कौन से उद्री के साथ होता है, तो हम देख लेते हैं। विल या शैल के साथ हैव लगेगा और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। विल या शैल के बाद हैव या हैव के बाद में थर्ड फॉर्म कब आती है, कौन कौन से इसके एडवर्बियल्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट यानी विल या शैल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म बनने के लिए सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दिया होगा। बाई प्लस टाइम जो है फ्यूचर टाइम को शो करता है, फ्यूचर टाइम को शो करता है। एज एग्जाम्पल, आई स्पेस कंप्लीट माई होमवर्क बाय 7 या नेक्स्ट मंडे। आई स्पेस कंप्लीट माई होमवर्क बाय नेक्स्ट मंडे, यानी नेक्स्ट मंडे तक मैं मेरा कार्य जो है, कौन सा कार्य, होमवर्क, मेरा होमवर्क गृह कार्य पूरा कर चुका हूँगा। तो यहाँ हमें ये पहले बात हम कर चुके हैं कि आई और वी के साथ शैल आता है और अन्य के साथ विल आता है। तो आई है, आई के साथ हम शैल का यूज करेंगे। आई शैल हैव, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म बनेगा कंप्लीटेड। I shall have completed my homework by next Monday. Next. Dinesh tell us about the robbery. By next month. दिनेश जो है उस रॉबरी के बारे में हमें कब तक बता चुका होगा, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। बाय नेक्स्ट मंथ इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट मीन्स मतलब विल या शैल के साथ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिनेश आई और वी नहीं है, विल लगाएंगे हम, विल हैव। टेल का थर्ड फॉर्म बनता है बच्चे टोल्ड, विल हैव टोल्ड अस अबाउट द रॉबरी बाय नेक्स्ट मंथ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वी फिनिश
We finish the task by noon. दोपहर तक है जो हम इस कार्य को समाप्त कर चुके होंगे। वी के साथ सेल लगाएंगे विद्यार्थियों। वी shall have finished the task by noon. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। My mom space come back by next Sunday. By next Sunday it means future perfect. Future perfect means will या shall के साथ have plus third form. My mom it means will. We use will. Will have come का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है. The student we talk about the third form today. We shall talk about the use of fourth form in our next class. Thanks students. Subscribe our channel Success First and like the page Malviya Kids 7 Public School Ramnagar Badmer. Thank you.